के रूप में भगवान को क्या चढ़ाया जाए ये तो परंपरा अनुसार तय होता है, और वो परंपरा किसने डाली है ये कभी मालूम नहीं होता। कुछ जगहों के प्रसाद इतने अजीब हैं कि एक बार तो हमें भरोसा ही नहीं होता कि ऐसी चीजें भी प्रसाद में दी जा सकती हैं। जैसे कभी कभी कुछ जगहों पर नॉनवेज खाना प्रसाद में मिलता है और कभी कभी शराब। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया के 5 वो फेमस मंदिर जहां प्रसाद के रूप में शराब या लिकर मिलता है। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट और मैं अंकिता हूं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं अपनी ये लिस्ट और आपको बताते हैं कि नंबर 5 पर वो कौन सा मंदिर है। सबसे पहले बात करते हैं खबीस बाबा मंदिर की। ये मंदिर लखनऊ के पास है। खबीस बाबा मंदिर लखनऊ के पास सीतापुर में है। ये मंदिर खबीस बाबा के नाम पर बना है। वो एक संत थे जो अपनी शक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ऐसा कहा जाता था कि उनके पास ऐसी शक्तियाँ थीं कि वो अपने स्पर्श से ही लोगों को ठीक कर देते थे। मतलब अगर कोई इंसान बीमार है और वो उसको हाथ लगा दें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा को मदिरा यानी शराब बहुत पसंद था, इसीलिए उनके मरने के बाद उनके नाम पर जो मंदिर बना उसमें प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर कौन सा मंदिर है। और ये मंदिर है भवाल माता मंदिर, जो कि राजस्थान के मेरता में है। राजस्थान का ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मंदिर देवी को चढ़ाई जाने वाली एक अनोखी शराब के लिए काफी लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को 1380 में डाकुओं ने बनवाया था और यहाँ देवी दुर्गा के 2 रूपों माँ काली और माँ ब्रह्माणी की एक साथ पूजा की जाती है। जहाँ माँ काली की पूजा माँ भुवाल या भवाल के रूप में की जाती है और उन्हें शराब का भोग लगाया जाता है, वहीं माँ ब्रह्माणी को मिठाई खिलाई जाती है। उन्हें चांदी के प्याले में 2.5 कप शराब चढ़ाई जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कि वो उसी इंसान से ली गई शराब को पीती हैं जिसकी इच्छा वो पूरी करना चाहती हैं। अगर आप कभी इस मंदिर में गए हो तो हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। साथ ही ये शेयर करिएगा कि आपने वहां और कुछ क्या देखा। चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि तीसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में कौन सा मंदिर है। ये मंदिर है काली माता मंदिर दिल्ली में। दिल्ली के सीपी में ये मंदिर है। माँ काली की पूजा लोग यहाँ करते हैं। कई पुजारी इस बात से सहमत हैं कि देवी काली को दिया जाने वाला प्रसाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। यहाँ दिल्ली में कई लोग कनॉट प्लेस के पास बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास स्थित लोकप्रिय काली माता मंदिर में जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि विस्की से लेकर वाइन और देसी शराब तक माँ काली के उत्साही भक्त यहाँ सब कुछ चढ़ाने आते हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि ये शराब भक्तों को नहीं बांटा जाता है। मतलब आप यहाँ प्रसाद के रूप में उसको चढ़ा सकते हैं, चढ़ावे के रूप में चढ़ा सकते हैं, पर भक्तों को ये शराब नहीं मिलती है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उस जगह के बारे में जो हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है, और वो मंदिर है वेस्ट बंगाल का तारापीठ मंदिर। ये मंदिर वेस्ट बंगाल के बिरहम नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में है। दरअसल ये एक शक्तिपीठ है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित एक लोकप्रिय शक्तिपीठ है जहां देवी को प्रसाद चढ़ाते समय मांस और मछली के साथ साथ करण शुद्धा यानी शराब भी जरूरी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शराब तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब वक्त हो गया है वीडियो को एंड करने का और ये बताने का कि हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन सा मंदिर है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस मंदिर का नाम जरूर सुना होगा। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के काल भैरव मंदिर की। ये मंदिर भगवान शिव के नाम पर बना था। भगवान शिव को समर्पित ये 6000 साल पुराना मंदिर है जहां भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। जाहिर है इस मंदिर में आने वाले लोग प्रसाद के रूप में भगवान को शराब चढ़ाते हैं। देवता पंचमक्र नामक तांत्रिक प्रसाद स्वीकार करते हैं जिसमें मदिरा यानी शराब, मानस यानी मांस, मीन यानी मछली, मुद्रा यानी अनाज और मैथुन यानी संभोग शामिल है। ये जगह इसलिए भी फेमस है क्योंकि कहा जाता है कि काल भैरव की मूर्ति चढ़ाई गई सारी शराब को सोख लेता है। भगवान को अर्पित की गई शराब को भक्तों में प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये थे 5 वो मंदिर जहां देवताओं को शराब चढ़ाई जाती है। इनके अलावा भी आपको कोई मंदिर पता है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जाते जाते आपसे वही बात कहूंगी जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी, और वो ये कि प्रसाद के रूप में भगवान को क्या चढ़ाया जाए ये तो परंपरा अनुसार तय होता है, पर वो परंपरा किसने बनाई है ये कभी मालूम नहीं होता। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं अंकिता हूँ आपके साथ। हैव अ ग्रेट डे।